यह कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसकी बॉडी एक हादसे में बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। उसके ब्रेन को दोबारा प्रोग्राम करने का एक नया रोबोट बनाया जाता है, जिसका नाम रोबोकॉप होता है। हमारी मूवी का मुख्य कैरेक्टर मर्फी है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। मर्फी की पत्नी और एक बच्चा है, जो दूसरे शहर में रहते हैं। हमारी मूवी का दूसरा कैरेक्टर एक लेडी ऑफिसर, जिसका नाम लुइस है, जो मर्फी की पार्टनर है। हमारी कहानी का तीसरा कैरेक्टर बोर्ड डिकर, जो एक ओसीपी नाम की कंपनी का सीनियर मैनेजर और इस मूवी का मेन विलन है। हमारी कहानी का अगला कैरेक्टर मोर्टन है, जो बोर्ड डिकर की तरह ओसीपी का जूनियर मैनेजर तथा बोर्ड डिकर का कॉम्पिटिटर है। हमारी मूवी की शुरुआत एक डेंट्रोराइट शहर के पुलिस स्टेशन से होती है। इस शहर में क्राइम रेट बहुत अधिक है तथा आए दिन पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल के हाथों मारे जाते हैं। मर्फी अभी अभी ट्रांसफर होकर इस पुलिस स्टेशन में आया है। उसका सीनियर उसे एक रूम में भेजता है और ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने को कहता है। अंदर जाने के बाद वह अन्य पुलिस ऑफिसरों के मुंह से स्ट्राइक की बात सुनता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है। मर्फी बाहर आकर देखता है कि एक लेडी ऑफिसर एक मुजरिम को बुरी तरह से पीट रही है। मर्फी का सीनियर उसका उस लेडी ऑफिसर से परिचय करवाता है, जिसका नाम लुइस होता है। मर्फी का सीनियर उसे बताता है कि तुम दोनों साथ में काम करोगे और ये तुम्हारी पार्टनर होगी। फिर मर्फी और लुइस अपनी पुलिस कार लेकर शहर के सेंटर में चले जाते हैं। अगले सीन में ओसीपी कंपनी दिखाई जाती है, जिसमें एक डेल्टा सिटी के कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग शुरू होती है। कंपनी का सीईओ अपने सीनियर मैनेजर को बोर्ड डिकर को डेल्टा सिटी में दिए जाने वाली सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट रिलेटेड मॉडल पेश करने को कहता है। बोर्ड डिकर एक ED-209 नाम के अजीब से रोबोट को प्रस्तुत करता है तथा इसके ट्रायल के लिए अपने असिस्टेंट को गन देता है और उस रोबोट को डराने को कहता है। रोबोट उसे गन फेंकने को कहता है। वह गन फेंक देता है, लेकिन फिर भी वह लगातार वार्निंग देता रहता है और उस गन से फायर करने लगता है और उसे मार डालता है। तब रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कंपनी का सीईओ डिकर को कहता है कि मैं तुम्हारे आइडिया से बहुत निराश हूँ और तुम्हें दिया हुआ प्रोजेक्ट भी वापस ले लिया जाएगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी मार्टिन, जो कि उस कंपनी का जूनियर मैनेजर है, उस सीईओ को रोकता है और उसे अपने रोबोकॉप वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। वह सीईओ उसके आइडिया से बहुत प्रभावित होता है और उस कॉन्सेप्ट पर काम शुरू करने के लिए कहता है। अगले सीन में मर्फी और लुइस को दिखाया जाता है। मर्फी अपनी गन को स्टाइल से घुमाकर अपनी पॉकेट में डालने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और लुइस यह सब देख रही होती है। तभी उनके रेडियो पर पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ लोगों द्वारा बैंक लूटकर भाग जाने की खबर आती है और उनका पीछा करने की ऑर्डर भी आते हैं। मर्फी और लुइस उन बैंक लुटेरों का पीछा करते हैं। वे लुटेरे एक पुराने मिल में घुस जाते हैं। मर्फी और लुइस भी उनका पीछा करते हुए उस मिल में घुस जाते हैं। लुइस को एक आदमी दिखता है, जिस पर लुअन गन तान देती है। वह लुइस का ध्यान भटकाता है और उसके सर पर जोर से मारता है, जिससे लुइस वहीं गिर जाती है। इधर मर्फी भी लुटेरों को पैसा लाते हुए देखते हैं और उन पर गन तान देता है और सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी उन लुटेरों के और भी साथी आ जाते हैं और मर्फी पर गन तान देते हैं, जिसका नाम क्लारेंस था। उन सभी लुटेरे का लीडर वहाँ आता है और मर्फी से उसके पार्टनर के बारे में पूछता है। उसका साथी उसे बताता है कि उसकी पार्टनर सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी है। उनका लुटेरे का लीडर मर्फी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है तथा अपनी गन से उसका हाथ उड़ा देता है। उसके और साथी भी मर्फी पर फायरिंग करते हैं और उसकी पूरी बॉडी को छलनी कर डालते हैं। मर्फी की बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। आखिर में उनका लीडर मर्फी के सिर पर एक गोली मारता है, जिसके कारण मर्फी लगभग मर चुका होता है। उसके बाद सभी लुटेरे वहाँ से चले जाते हैं और जब लुइस को होश आता है, वह हेल्प बुलाती है। मर्फी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसके ब्रेन को बचा लेते हैं। दुनिया के लिए तथा उसके परिवार के लिए मर्फी मर चुका है। मार्टिन और उसकी टीम मर्फी के ब्रेन से सारी मेमोरी मिटा देते हैं और उसमें एक रोबोटिक प्रोग्राम डाल देते हैं और मर्फी के शरीर को दोबारा डिजाइन किया जाता है, जो पूरा का पूरा लोहे से बना होता है। पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ होती है तथा एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी से लैस होती है और इसका नाम रखा जाता है रोबोकॉप। यह वो सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर करता है। रोबोकॉप को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए उसी पुलिस स्टेशन में लाया जाता है जहाँ पर मर्फी का ट्रांसफर हुआ था। वहाँ सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब शूटिंग प्रैक्टिस के बाद रोबोकॉप अपनी गन अंदर डाल रहा होता है, तो वह उसी तरह उस गन को डालता है जैसे मर्फी डाला करता था और यह सब लुइस देख लेती है। उसके बाद रोबोकॉप को कार देकर पब्लिक सर्विस और पुलिस हेल्प के लिए सिटी में भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल एक शॉप को लूट रहा होता है। वहाँ रोबोकॉप पहुँचता है और उस क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद एक लड़की का रेप होने वाला होता है। रोबोकॉप वहाँ पहुँचता है और उस लड़की को बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आतंकवादी ने कुछ लोगों को कैद कर लिया है। वहाँ पर पुलिस तथा मीडिया पहले से मौजूद थी। फिर वहाँ रोबोकॉप पहुँचता है, जो उनकी स्मार्ट तरीके से जान बचाता है, जिसके बाद वह लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तथा उसके रोबोकॉप वाले कॉन्सेप्ट की सभी तारीफ कर रही थी। बोर्ड डिकर मार्टिन को अकेला पाकर उससे धमकाने लगता है तथा रोबोकॉप आइडिया के लिए गुस्सा जाहिर करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोकॉप के ब्रेन की स्कैनिंग चल रही होती है, जिसके दौरान उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ड्रीम्स आने लगते हैं और वो अचानक ऑनलाइन हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे अकेला पाकर लुइस उसे
से उसका नाम पूछती है। रोबोकॉप की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर वह समझ जाती है कि यह मर्फी ही है। बस उसे बताती है कि तुम्हारा नाम मर्फी है। के बाद रोबोकॉप वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एमिल को देखते हैं जो क्लारेंस का आदमी था। एमिल एक पेट्रोल पंप को लूट रहा होता है, तभी वहाँ रोबोकॉप पहुँच जाता है। रोबोकॉप का डायलॉग सुनकर एमिल कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हमने ही तुम्हें मारा था, और रोबोकॉप पर फायरिंग करने लगता है और पेट्रोल पंप पर भी धमाका कर देता है। फिर रोबोकॉप एक डाटा सेंटर में जाता है जहाँ पर सभी पुलिस ऑफिसर तथा क्रिमिनल रिकॉर्ड स्टोर थी। उसके हाथ में बनी यूएसबी टाइप केबल से सिस्टम में एमिल की फोटो अपलोड करता है तथा डाटाबेस में सर्च करता है। इसके साथ ही रोबोकॉप को एमिल तथा उसके सभी पार्टनर की इंफॉर्मेशन एवं स्वयं के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह सब जानकारी मिलने के बाद रोबोकॉप उस एड्रेस पर जाता है जो कि मर्फी की प्रोफाइल में था। वहाँ जाने के बाद वह उस घर को देखता है जिसमें वो और उसकी पत्नी तथा उसका बेटा रहा करते थे। उसके सामने वो सारी मेमोरीज आने लगती है जो उसने अपने परिवार के साथ बनाई थी और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोकॉप अपने किलर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह एक डिस्को में जाता है तथा क्लारेंस के एक और साथी को ढूंढ निकलता है। अगले सीन में हम मार्टिन को देखते हैं जो दो लड़कियों के साथ गुटरगू कर रहा होता है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर मार्टिन अपने सामने क्लारेंस को पाता है। क्लारेंस मार्टिन को बताता है मुझे बोर्ड डिकर ने भेजा है और क्लारेंस मार्टिन को मार डालता है। अगले सीन में हम क्लारेंस और उसके साथियों को एक ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री में देखते हैं जो एक ड्रग्स माफिया से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हुआ था। तभी वहाँ रोबोकॉप आ जाता है, वहाँ के लोगों को मारने लगता है। क्लारेंस को पकड़ने के बाद क्लारेंस बताता है कि इस सब के पीछे में नहीं बल्कि ओसीपी का सीनियर मैनेजर बोर्ड डिकर है और मैं बोर्ड डिकर के लिए काम करता हूँ। रोबोकॉप क्लारेंस को पुलिस को सौंप देता है और बोर्ड डिकर के ऑफिस पहुँचता है। जैसे ही रोबोकॉप बोर्ड डिकर को अरेस्ट करने वाला होता है वह लड़खड़ाने लगता है क्योंकि उसका एल्गोरिथम ओसीपी कंपनी के किसी भी सीनियर एम्प्लॉय को अरेस्ट करने की परमिशन नहीं देता है। तभी बोर्ड डिकर अपने रोबोट ED-209 को रोबोकॉप को मारने की कमांड देता है। रोबोट रोबोकॉप पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। पीछे से बोर्ड डिनर पुलिस फोर्स को भी बुला लेता है। जैसे ही रोबोकॉप रोबोट से बचकर बाहर निकलता है तभी पुलिस फोर्स उस पर फायरिंग करने लगती है। रोबोकॉप बुरी तरह से डैमेज हो जाता है तथा किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ से बाहर निकलने में लुइस उसकी मदद करती है तथा एक सेफ प्लेस पर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लारेंस की बेल हो चुकी है और वो जेल से छूट गया है। क्लारेंस बोर्ड डिकर के ऑफिस जाता है। बोर्ड डिकर रोबोकॉप को खत्म करने का काम क्लारेंस को सौंपता है तथा इसके बदले में बनने वाली डेल्टा सिटी में सारे इलीगल काम करने की परमिशन उसे दिलवाने का प्रॉमिस करता है। बोर्ड डिकर क्लारेंस को रोबोकॉप को मारने के लिए मिलिट्री वेपन भी देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लुइस रोबोकॉप की रिपेयरिंग के लिए टूल्स तथा गन्स लाती है और उसे सिटी के हालातों के बारे में बताती है कि सभी पुलिस कर्मियों ने स्ट्राइक कर ली है और क्रिमिनल्स रोडों और दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्लारेंस मिलिट्री वेपन लेकर अपने साथियों के साथ आता है तथा उन्हें साथ लेकर रोबोकॉप को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। इधर लुइस रोबोकॉप को रिपेयरिंग करने में हेल्प कर रही होती है। तभी क्लारेंस और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं। रोबोकॉप और क्लारेंस के साथियों के बीच फायरिंग होती है। क्लारेंस लुइस को शूट करता है तभी सामने से रोबोकॉप आता है। क्लारेंस का एक साथी रोबोकॉप पर बहुत सारी लोहे की गांठों के टुकड़े गिरा देते हैं और रोबोकॉप उनके नीचे दब जाता है। लुइस पास में पड़ी एक मिलिट्री गन से उस आदमी को उड़ा देती है। क्लारेंस रोबोकॉप को एक रोड से मारने लगता है। रोबोकॉप अपने हाथ में लगे एक चाकू से क्लारेंस की गर्दन में घुसा देता है जिससे क्लारेंस की वही मौत हो जाती है। रोबोकॉप उस मलबे से निकलकर ओसीपी के ऑफिस पहुंचता है जहां पर एक रोबोट उसे रोकने की कोशिश करता है और रोबोकॉप उसे भी एक मिलिट्री गन से उड़ा देता है और अंदर चला जाता है। अंदर एक मीटिंग चल रही होती है। रोबोकॉप कंपनी के सीईओ को बोर्ड डिकर पर लगे मर्डर चार्ज तथा उसके अंदर फिर ओसीपी की पुलिस के बारे में बताता है। सीईओ रोबोकॉप इसके बारे में एविडेंस मांगता है। रोबोकॉप पास में लगी एक स्क्रीन का अपनी मेमोरी से कनेक्ट करके एविडेंस दिखा देता है। तभी बोर्ड डिकर पास में रखी गन को उठाकर कंपनी के सीईओ पर तान देता है। सीईओ बोलता है बोर्ड डिकर मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ और इसी के साथ रोबोकॉप बोर्ड डिकर को गन से शूट कर देता है। बोर्ड डिकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी भी एंड हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ मूवी देखना चाहते हो तो टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।